गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं यूपी पीएससी लेक्चरर जो पेपर हुआ था उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये एक लड़की कमेंट करके बार बार बोल रही थी कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करिए लेक्चरर का, तो मैंने उससे बोला था कि मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी इसके रिगार्डिंग। तो अभी मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाद में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। देखिए, ये जो यूपी पीएससी लेक्चरर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जो अभी यूपी पीएससी एई में जिनका रिटन निकलेगा और जो इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि वही पैटर्न, वही टीचर्स ऑलमोस्ट आते हैं इंटरव्यू लेने, वही पैनल होता है, चेयरमैन सेम रहते हैं। और इतनी जल्दी जो क्वेश्चंस के लेवल हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बदलेंगे, तो आप लोग की इसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें भी 3 मेंबर थे, जैसे कि मैंने आप लोग को एमपीपीएससी एई में भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बताया था। तो इसमें भी 3 मेंबर थे। यहाँ चेयरमैन बैठते हैं और यहाँ 2 टीचर रहते हैं, टीचर 1 टीचर 2। तो मेरा जो पैनल था वो मैम का पैनल था। अभी मुझे उनका नाम नहीं याद है, शायद सविता या फिर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। वो एक मैम का पैनल था और 5 पैनल में सिर्फ एक ही पैनल है जो कि लेडी का था, तो वही मैम का था मेरे में। तो ये तीनों टीचर सबसे पहले हमेशा चेयरमैन ही पूछते हैं। तो चेयरमैन का पहला क्वेश्चन था कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बताइए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस जो है ये काफ़ी उस समय न्यूज़ में था, इसलिए ऑलमोस्ट 50 to 60% बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का कब स्टार्ट हुआ था, ये डेट बताइए कि कब ये स्टार्ट हुआ था। तो मुझे डेट याद नहीं थी, तो उन्होंने बोला ईयर बताइए। तो फिर मैंने ईयर बताया। फिर वो बोले कि क्या प्रॉब्लम है इससे, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बेनिफिट्स हैं सारे, मतलब कि उनका कहने का मतलब था कि ये प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन करिए, इसमें क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने ये भी पूछा कि पहले ही प्रोजेक्ट प्रस्तावित था तो अब भी स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में ऐसा क्या हुआ। तो वो सब मैंने जितना मुझे पता था वो सब मैंने बताया उनसे। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप ये जो लेक्चरर की पोस्ट है ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। तो मैंने अपना रीज़न दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आप लेक्चरर बने। तो ऑलमोस्ट ये हर पोस्ट में पूछी जाती है। जैसे अगर आप एई का देने जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप एई क्यों बनना चाहते हैं, आप पीडब्ल्यूडी में क्यों जाना चाहते हैं, आप वाटर में क्यों जाना चाहते हैं। फिर 2 क्वेश्चन चेयरमैन ने पूछा, उसके बाद फिर मेंबर 1 ने पूछना स्टार्ट किया। मेंबर 1 का पहला क्वेश्चन था कि योर फेवरेट सब्जेक्ट, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। तो मैंने उनसे बोला सर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बीसीएस का नाम सुना है आपने। तो मैंने बोला सर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो उन्होंने बोला यस, बताइए कि क्या होता है ये, व्हाट इज़ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो मैंने इसका आंसर दिया। फिर उन्होंने बोला कि बोर्ड पे जाइए, बोर्ड पे जाके आप स्कैम्पटन का फॉर्मूला लिखिए। तो मैंने उनसे पूछा सर किस टाइप फुटिंग के लिए, स्ट्रिप की सर्कुलर रेक्टेंगुलर। उन्होंने बोला स्ट्रिप सर्कुलर रेक्टेंगुलर जितना आप बोले हैं तीनों का लिखिए। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया तीनों का। फिर उन्होंने बोला जो इसमें एनसी, एनक्यू एंड गामा है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला सर फाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बोले फाई क्या होता है। मैंने उन्हें बताया कि सर देखिए फाई ये होता है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि टाइप ऑफ फाउंडेशन,
उतना बोर्ड पे लिखने के बाद उन्होंने बोला कि आके आप बैठ जाइए बोर्ड रब करके। फिर पूछा गया टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बताइए, तो मैंने उन्हें बताया सैलो डीप। फिर उन्होंने बोला कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन सी फाउंडेशन सैलो है, कौन सी डीप है, तो मैंने क्राइटेरिया बताया उनके। फिर वो बोले मुझसे, उनका 5th क्वेश्चन था कि वाटर कंटेंट जो होता है सॉइल में वो आप कैसे निकालेंगे, क्या मेथड्स हैं वाटर कंटेंट निकालने के। तो मैंने उन्हें 3-4 मेथड्स बताए, उनके नाम। फिर बोले कि ये जो आपने मेथड्स के नाम बताए हैं इसमें से कौन सा मेथड एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है और कौन सा क्विक रिज़ल्ट देता है। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप कैल्शियम कार्बाइड जो मेथड होता है वो आपने कभी फील्ड में किया है एक्सपेरिमेंट। तो मैंने बोला सर लैब में किए हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे किए हैं आपने ये मेथड। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं। फिर उन्होंने बोला ओवन ड्राई मेथड, तो मैंने बोला यस सर। तो उसके भी स्टेप्स उन्होंने मुझसे पूछे, तो स्टेप्स बताए उनके। फिर वो बोले कि C5 क्या होता है। अभी मेंबर जो फर्स्ट थे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, C&5 क्या होता है। तो मैंने बताया उनको CA5 ये होता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़। फिर उन्होंने बोला कैसे निकालेंगे आप, क्या मेथड है C और 5 के निकालने के लिए, और हम क्यों निकालते हैं C और 5। तो मैंने उनको मेथड्स बताए और फिर क्यों निकालते हैं इसका आंसर दिया। फिर मेंबर 2 की बारी आई, जो दूसरे टीचर थे। उनका पहला ही क्वेश्चन था कि बोर्ड पे जाओ और रोड का प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, जो रोड की लेयर होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा सर रिजिड रोड का बनाना है कि फ्लेक्सिबल, तो उन्होंने बोला दोनों का बनाओ। तो मैंने दोनों का बना दिया। फिर उन्होंने बोला कि आओ बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गई। फिर बोले कि क्या डिफरेंस है जो आप बना क्या है रिजिड और फ्लेक्सिबल में, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने उनको डिफरेंस बताया कि कैसे वो लोड ट्रांसफ़र करता है, किस में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, किस में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, ये सब डिफरेंस बताया मैंने। फिर उनका 3rd क्वेश्चन था कि ये जो ऊपर जिस रूम में हम बैठे थे उस रूम ऊपर जो स्लैब है वो 1 वे है या 2 वे है। तो मैंने आंसर दिया 2 वे स्लैब। तो उन्होंने बोला 2 वे स्लैब क्या होता है, तो मैंने वो बताया 2 वे स्लैब की डेफिनेशन। फिर वो बोले और कौन सी स्लैब होती है, तो मैंने बोला सर 1 वे भी होती है। तो उन्होंने पूछा 1 वे क्या होती है, तो मैंने 1 वे बताया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से बोला कि जाओ बोर्ड पे और साइकिल लेंथ का फॉर्मूला लिखो। तो बार बार जैसे कि बोर्ड पे भेज रहे थे, तो चेयरमैन जो मैम थी उन्होंने बोला भी कि ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं, तुम आराम से जाओ और बोर्ड पे लिखो। मतलब काफ़ी कोऑपरेशन था कि बच्चे को डर ना लगे, इसलिए उन्होंने मैम ने ऐसा बोला। क्योंकि मुझे साइकिल लेंथ समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल लेंथ क्या है। वो बोल दिए वो साइकिल लेंथ का फॉर्मूला लिखो, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो वो बोले कि साइकिल लेंथ सुना होगा आपने ट्रैफिक में, हाईवे में ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। तब मुझे याद आया कि वो वेबस्टर साइकिल लेंथ के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो मैंने जाके लिख दिया फॉर्मूला जो इसका होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो L है ये क्या होता है, तो मैंने बताया सर टोटल लॉस्ट टाइम। तो बोले ठीक है आके बैठ जाओ। फिर उसके बाद चेयरमैन का जो चेयरमैन थी वो बोली चलो अब आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बताओ जो कि सिविल इंजीनियर थे, जिनका मतलब कि फील्ड सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। तो मुझे तो ज़्यादा नॉनटेक का पता नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। तो मोस्टली मुझे लगा कि APJ अब्दुल कलाम ही है जो ज़्यादा ये सब फील्ड में रहे हैं पढ़ने लिखने वाले में। तो मैंने APJ अब्दुल कलाम बोला, तो मैम काफ़ी इम्प्रेस भी हो गई थी। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, अब आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने बोला थैंक यू। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू चला। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आते आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं सॉरी सर नहीं पता, तो वो
आगे पूछने लगते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। और गलत आंसर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ ग्रुप में लोग बता रहे थे वो गलत आंसर दे देते थे, तो उसकी वजह से क्या बोर्डमैन जो रहते हैं, जो वहाँ पर टीचर्स रहते हैं, तो उनको लगता है कि बच्चे उनको भटका रहे हैं। इससे अच्छा आप उनको सॉरी बोल दें, तो वो वैसे ही सोच लेंगे कि हाँ भाई बच्चे को नहीं पता है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं और वहाँ पर घबराहट रहती है, तो बच्चे को उतने समय रिकॉल नहीं हो पाता। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। बाकी ऐसा था मेरा इंटरव्यू, और ये आपको हेल्प करेगा एई वाले में भी। बाकी के लेक्चरर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।